सभी श्रद्धालु से मतलब निवेदन है कि आप लोग आइए, स्नान कीजिए, थोड़ा सा मतलब सफाई पे ध्यान दीजिए। वहाँ साबुन शैम्पू वगैरह सब नहीं डालिए, नहीं कचरा फैलाइए। अब है क्या कि 22 जनवरी 2024 को जो पिछले वर्ष तिथि पड़ी थी वह थी पौष शुक्ल द्वादशी। इस वर्ष वह तिथि पंचांग के अनुसार क्या है कि 11 जनवरी को पड़ गया। जनता में काफ़ी खुशी है और अयोध्या नाथेभ्यो नमः। ओम स्वस्ते शुद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ जोड़ लेंगे। ओम शुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे सप्तवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेशैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवृगमस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्राजयः येषामिन्द्रवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवृजो भूतध्रुवा निधिप्रतिर्मम अनन्यास च यन्दयन्तो मां ये जनः प्रभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतिः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते परुषं तामजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्री भुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं प्रोषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवे शक्तिरनन्तवर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। ॐ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय झषाषणाय।
हमारे साथ भाजपा के बद्री प्रसाद मंडल जी हैं जो आज गंगा आरती में सम्मिलित हैं। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपका क्या राय है? जनता में काफ़ी खुशी है और अयोध्या महान राम का निवास रहा है और राजा दशरथ वहाँ राज करते थे, राम भी राज करते थे, भरत भी राज करते थे। देश में और विदेश में जब से अयोध्या में राम जी का रामलला का स्थापना हुआ है, देश में काफ़ी खुशी है और लहर है। और आज कुंभ महाकुंभ में जो सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं उससे भी देश में हिंदू वर्ग में काफ़ी लहर है, काफ़ी खुशी है। और आज त्रिपुरारी फाउंडेशन के द्वारा हर माह के गंगा आरती किया जा रहा है और मैं कहलगांव वासियों से आग्रह करूंगा कि हर माह जो आरती होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हों और गंगा मैया का आरती धूमधाम से मनाया जाए। सभी से आग्रह करता हूं अपना सहयोग दें। हमारे साथ आचार्य हैं पंडित रमन मिश्रा जी। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं, लोगों के मन में बहुत सारा प्रश्न चल रहा है राम मंदिर को लेकर, क्योंकि पिछले वर्ष 22 जनवरी को राम मंदिर में पूजा होने के बाद लोगों के लिए मंदिर का दरवाज़ा खोला गया और इस वर्ष 11 जनवरी से कुछ लोग 11 जनवरी को वर्षगांठ मना रहे हैं, कुछ लोग 11 जनवरी से 22 जनवरी तक को वर्षगांठ मान रहे हैं। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, इनसे जानने का कोशिश करते हैं। बाबा, ये क्या है? कुछ लोगों के अंदर भ्रम बना हुआ है कि 11 को हम माने, कि 12 को माने, कि 22 को माने। अगर कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं तो 22 जनवरी को हम मानते हैं। उसको आपसे क्लियर कर दीजिए, जो दर्शक जो देख रहे हैं उनको यह चीज़ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम किस दिन वर्षगांठ राम मंदिर का मनाएं। हरिओम। भागलपुर की बात, आपके सभी दर्शकों को हमारा कोटि कोटि साधुवाद। आपका प्रश्न है कि पिछले वर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला सरकार की प्रतिष्ठा हुई थी और इस वर्ष वह 11 जनवरी को आखिर मनाया क्यों जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो सनातन धर्म के अंतर्गत में हैं, जितने भी सनातनी हैं, तो हम सभी लोग पंचांग के अनुरूप चलते हैं। अब है क्या कि 22 जनवरी 2024 को जो पिछले वर्ष तिथि पड़ी थी वह थी पौष शुक्ल द्वादशी। इस वर्ष वह तिथि पंचांग के अनुसार क्या है कि 11 जनवरी को पड़ गया। अब 11 जनवरी को जब हिंदी तिथि पड़ा तो हम लोग पंचांग के अनुरूप वह वर्षगांठ जो है 11 जनवरी को मना रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न था कि 22 जनवरी को कुछ लोग कह रहे हैं। अब क्या है कि कुछ लोग अंग्रेजी कैलेंडर भी मानते हैं या पश्चिमी सभ्यता को लेकर के चलते हैं, उसके अनुरूप वो है कि नहीं भाई 22 जनवरी। तो हमारा सीधा कहना है दोनों आप मनाइए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चूंकि सनातन का कार्य है, इसी बहाने लोग भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं। तो अयोध्या में किस दिन बन रहा है बाबा? 11 अयोध्या में पूरे 1 सप्ताह का वास्तव कार्यक्रम जो है तिथि के अनुरूप ही रखा गया। वहाँ पे अभी वर्तमान में यज्ञ इत्यादि का भी कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी पूर्णाहुति 14 तारीख को होनी है। 7 तारीख से ही वहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ है, जो कि 14 को उसकी पूर्णाहुति है। 9 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है अयोध्या जी में। हमारे साथ रमन बाबा थे। इन्होंने स्पष्ट किया कि जो सनातन धर्म का जो कैलेंडर है वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं इन लोग मानते हैं, तिथि के हिसाब से पर्व भी मनाते हैं, तिथि के हिसाब से इन्होंने वर्षगांठ भी मनाया। साथ और भी त्रिपुरारी फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का जो यह कार्यक्रम है वह किस प्रकार चलता है? जय हिंद। हम लोग का है कि देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा है और गंगा सफाई पे है। मतलब हम लोग का है यही है कि हम लोग सनातन धर्म में है, तो प्रत्येक माह जो है हम लोग पूर्णिमा का रोज ये गंगा महाआरती का प्रोग्राम करते हैं। वो मैया जी का कृपा है और मेरा यही कहना हो रहा है कि जहाँ भी गंगा है, नदी जो भी है, सभी श्रद्धालु से मतलब निवेदन है कि आप लोग आइए, स्नान कीजिए, थोड़ा सा मतलब सफाई पे ध्यान दीजिए। वहाँ साबुन शैम्पू वगैरह सब नहीं डालिए, नहीं कचरा फैलाइए, बस आइए। गंगा मैया का आशीर्वाद से सभी लोग। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि हम लोगों के घर में पूजा होता है, पूजा होने के बाद पूजन सामग्री को लाकर गंगा जी में लोग फेंकते हैं, उसके लिए आप क्या पहल करते हैं?
उसके लिए कहते देखिए पूजा आप करते सही बात है, लेकिन हर जगह गंगा जहाँ था उसके बगल में कूड़ादान बना हुआ है या कोई गड्ढा है वहाँ पे रखिए, लेकिन गंगा में उसको मत डालिए, उससे होता दूषित होता है। अभी हम लोग गंगा आरती कर रहे थे, आपने भी हो सकता है ध्यान दिया होगा कि बजरंगबली का एक तस्वीर तैर रहा था, वो कहीं हद तक हमें अच्छा नहीं लगा। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देवी देवता का लोग प्रतिमा खरीदता है, फोटो खरीदता है और ला के गंगा में डाल देता है, उसके लिए आप क्या अपना त्रिपुरारी फाउंडेशन की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? उसके लिए हम कहेंगे गंगा में आप मत डालिए, जैसे कि बगल में डालिए, अगर नहीं हो सके जहाँ मिट्टी का है, एक बात कहते हैं मिट्टी का है या कोई भी फोटो है तो उसको हम ये भी कर सकते हैं थोड़ा पेशेंस के साथ, उसको कोई पानी में डाल दे, कोई मतलब पानी में डाल देंगे, कोई पात्र में रख करके 2-4 दिन जो भी होगा फूल जाएगा, फिर उसको है जो गमला वगैरह सभी लोग लगाते हैं वहाँ डाल दीजिए, पेड़ पौधा में डाल दीजिए, तो उससे होगा कि वहाँ भी यूज हो जाएगा और गंगा भी दूषित नहीं होगा। तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए, उसमें नहीं डालना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रीना बड़वा नाम हुआ। अभी हम लोग बात कर रहे थे एक बहन से, इन्होंने बहुत बढ़िया संदेश दिया। जो मिट्टी का जो मूर्ति हम लोग जो पूजा करते हैं उसको हम लोग अपने गमला में यूज कर सकते हैं या फिर वृक्ष में डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया संदेश इन्होंने दिया, पर्यावरण को देखते हुए, माँ गंगा को देखते हुए दिया। हमारे साथ त्रिपुरारी फाउंडेशन जो इनके द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर कहलगांव के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर किया जा रहा था, इनके डायरेक्टर से हम बात करने का कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार चलता है। धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से आप मेरे पास आए। महीना के प्रत्येक पूर्णिमा को हम लोग जो है गंगा आरती करते हैं और आगे करते रहेंगे प्रत्येक पूर्णिमा को। चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।